इस जगत के गुरु महाराज ठाकुर जी को गुरु बना ले, लेकिन गुरु जरूर बनाना। लिखा जब तक जीवन शुरू नहीं, जब तक जीवन में गुरु नहीं। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। लेकिन लिखा है गुरु केवल एक बनाना। कितने बनाना? जो कान में मंत्र देता है वो गुरु एक होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, कोई हिंदी पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई साइंस पढ़ाएगा, कोई राजनीति शास्त्र पढ़ाएगा, कोई अलग अलग शिक्षा मिले वो गुरु। लेकिन जो कान में मंत्र देता है वो गुरु केवल एक होना चाहिए। जो कान में मंत्र दे वो गुरु केवल एक होना चाहिए। बहुत सी माताएं बोलती है कई बार, बोले गुरुजी हमारा गुरुजी है ना, माने के मंत्र दियो तो भूल गए, अब हम गुरु बनाना चाहते हैं दूसरा। गुरु केवल एक बार बना लिया सो बना। इसलिए लिखा है शास्त्रों में कि गुरु कीजिए जानकर, गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। जानकर के गुरु करना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। कल्याण नहीं होता महाराज, इसलिए गुरु सोच समझ के करना और बार बार गुरु नहीं बनाना। गुरु जो बना लिया सो बना लिया। एक बार एक माताजी हमें मिल गई, कितने साल की? 75 साल की। 75 साल की माताजी मिल गई और कहने लगी, बोले पंडित जी मैंने थारी कथा सुनी, 5 दिन 6 दिन मैंने आपकी कथा सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम खे कथा बाचो महाराज, बहुत आनंद आ गया। तो माताजी क्या करना? अरे महाराज बहुत अच्छी कथा बाचो, बहुत बहुत आनंद आ गया। तो माताजी क्या आदेश है मेरे लिए? मैं थाने गुरुजी बनाना चाहूं। मैंने कहा माताजी तुम 75 साल की हो गई, अभी तक तुमने गुरु नहीं बनाया। अरे 75 साल की तुमने पूरी उम्र निकाल दी और गुरु अब तक नहीं बनाया। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। देखो जब मैं छोटी थी ना, कंवारी थी, तो मैंने पिताजी के यहाँ पर एक गुरुजी बनाए थे। हमारे मम्मी के यहाँ पर, पिताजी के यहाँ पर एक गुरुजी आते थे, मैंने उनको गुरु बनाया। और देखो गुरु मंत्र का जाप किया, गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छा घर मिल गया और अच्छा वर मिल गया। घर मिल गया, अच्छा मिल गया, वर मिल गया, मेरी शादी हो गई। तो फिर माताजी फिर क्या हुआ? लेकिन महाराज हुआ ये कि 3 साल बाद वो गुरुजी 3 साल बाद वो गुरुजी पधार गए। फिर क्या किया माताजी? अब देखो महाराज जी गुरु के बगैर तो मुक्ति ना होवे ना, तो क्या किया माताजी? अब महाराज गुरु के बगैर मुक्ति ना होवे तो मेरी सासू जी के यहाँ पर एक गुरुजी आते थे हरिद्वार से, भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। तो क्या किया? वो गुरुजी आते तो मैंने उनको ही गुरु बना लिया। बहुत अच्छा किया। फिर क्या हुआ? अब देखो गुरु बनाया, भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से 2 बेटे हो गए। अब 2 बेटे तो हो गए और खूब आनंद हो गया महाराज, खूब घर में सुख शांति, खूब संपत्ति रहे। लेकिन हुआ ये 7-8 साल बाद तो वो गुरुजी भी पधार गए। बहुत भला किया माताजी। फिर क्या किया? बोले हम 10 साल बाद मैं, मेरे पति, मेरी सास सब मिलकर के हम वृंदावन गए। वृंदावन में गए, एक महाराज जी की कथा सुनी और कथा सुनी, कथा बहुत अच्छी लगी। तो मैंने, मेरे पति ने उनको गुरु बना लिया। अब महाराज जी उनको गुरु बनाया, बड़ी कृपा हो गई। दोनों बेटे अच्छा पढ़ लिख गए, एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया। खूब आनंद हो गया महाराज। लेकिन हुई फिर क्या गड़बड़ हो गया? एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया, खूब घर में आनंद महाराज जी। लेकिन हुआ ये कि 4 साल बाद तो वो गुरुजी भी पधार गए। अब महाराज जी 20 साल हो गई मेरे को, 20-25 साल हो गई बिना गुरु के घूम रही हूँ। अब मैं सोचूं महाराज जी मैंने थारी कथा सुनी है, थे अभी ठीक ठाक हो। थारी मैंने कथा सुनी, मैंने बहुत अच्छी लगी और मैं सोचूं कि थे अभी ठीक ठाक हो तथा नहीं गुरुजी बना लूं। मैंने कहा माताजी मुझे तो माफ करो अभी। अरे अभी तो बहुत कथाएं करनी है। अरे अभी से गुरुजी बना करके पधराओगी क्या? तो माफ कर दो अभी तो। गुरु जीवन में एक बनाना। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया है महाराज। अंत में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने 7 दिन तक तुमने मुझसे बड़े प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, बताना। अरे तुम्हें एक संत का अपमान लगा। कहते हैं परीक्षित 7 दिन पहले तुमने एक संत का अपमान कर दिया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। किसके कारण? वो कलयुग तुम्हारे सर पर आकर के बैठा। तुमने अपनी मर्जी से नहीं डाला, भूल से तुमने
संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत का अपमान करने के कारण संत ने श्राप दिया था कि 7 दिन में तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा, काल मृत्यु हो जाएगी। आज 7वां दिन है, तुम्हारी कथा पूर्ण हो गई और अब तक्षक नाग आएगा, तुम्हें काट लेगा। तुम बताओ कि मरोगे या नहीं मरोगे? परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मैं कैसे मर सकता हूँ? अरे मरता तो ये शरीर है, ये शरीर जल करके भस्म हो जाता है। इस शरीर की 3 गतियां होती है। इसको जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा, और फेंक देंगे तो गीदड़ आदि खा करके विष्ठा कर देंगे। इस शरीर जलता है, शरीर मर जाता है। ये मैं तो दिव्य चिन्ह में आत्मा हूँ। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। मैं आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो सकता। अब आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। भगवान का ध्यान करते करते मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। सुखदेव जी अंतिम उपदेश कर करके वहां से प्रस्थान कर गए। कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए हैं। लिखा, अंत में परीक्षित आया, परीक्षित के पास में तक्षक नाग आया, परीक्षित को डसा है। परीक्षित जैसे ही डसा, परीक्षित का शरीर जलकर के भस्म हो गया। परीक्षित के अंदर से एक दिव्य शरीर निकला है, दिव्य रूप धारण करके परीक्षित प्रकट हो गए। भगवान का विमान आया है, परीक्षित को ले जाने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं, धन्य है ये भागवत की कथा, जिसके सुनने से परीक्षित का मोक्ष हो गया। ये भागवत की कथा धन्य है, जिसके सुनने से धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो गया। आपने सुना कैसे बुरे बुरे कर्म धुंधकारी ने किए, लेकिन उसके नाम से भी कथा हो गई, वो धुंधकारी भी मुक्त हो गया। तो कहते हैं, भागवत की कथा धन्य है, जो प्रेत पीड़ा को भी दूर कर देती है। बोलिए भागवत महापुराण की। कहते हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में ये भागवत अति श्रेष्ठ है। अब आपने 7 दिन कथा को सुना, जिसने कथा को सुना वो भी ध्यान से सुनना, और जिसने कथा को नहीं सुना वो भी सुनना। एक बार अपने सर पे वस्त्र रखें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने जो 7 दिन कथा सुनी है ना, इसमें प्रार्थना करना, प्रभु हमारे द्वारा जो हमने ये कथा सुनी, कोई अक्षर भूल करके रह गया हो, हमारा ध्यान मन विचलित हो गया हो, तो हमें माफ कर देना। और आपकी कथा का जो फल होता है, वही फल आपकी कथा सुनने से हमें प्राप्त हो जाए। पूरा सोनी परिवार, माहेश परिवार अपने पितरों का ध्यान करे और प्रार्थना करे, हे पितृ देवताओं, आपके आशीर्वाद से हमने कथा का आयोजन रखा, हमारे पितृ देवता आकर के इस कथा को श्रवण किए हैं, और फिर भी कोई कथा में त्रुटि रह गई है, तो एक बार पूरी कथा सूक्ष्म रूप में 1 मिनट में हम पूरा करेंगे, सभी ध्यान देकर के सुनेंगे। कहते हैं, पहले की कथा में भागवत का महात्मा हमने श्रवण किया। महात्मा में लिखा कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत के सुनने से कैसे मुक्त हो गया। दूसरी कथा में भक्ति योग निरूपण की कथा सुनाई, व्यास नारद जी का संवाद सुनाया। व्यास जी ने 17 पुराण रच डाले, फिर भी शांति नहीं मिली, भागवत की रचना की और अपने सुखदेव पुत्र को पढ़ाया। और यही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को शाप लगा, 7 दिन तक ये कथा सुनाई। भगवान के 24 अवतारों का मुख्य वर्णन भागवत में किया गया। सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, इस सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई, किस कारण से सृष्टि को बनाया, उद्धव विदुर संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, माता कपिल देवहूति संवाद, आपने कितने ज्ञानवर्धक संवाद सुने। सती चरित्र, किस प्रकार माता सती अपने पति की आज्ञा को भंग करके पिता के यहाँ पे गई, शरीर को जलना पड़ा। ध्रुव जी का चरित्र, किस प्रकार छोटी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऋषभ देव जी का चरित्र, जड़ भरत जी का चरित्र, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, कैसे कैसे पापी नरक में जाते हैं, कैसे कष्ट भोगते हैं, आपने श्रवण किया।